का आशीर्वाद दें। तो फिर से सभी बोलेंगे ओम आरोग्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सभी कमर और गर्दन सीधी रखते हुए आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आंखें बंद करके अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर रखेंगे। अपने शरीर को स्थिर करते हुए मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। कमर और गर्दन सीधी, कंधे ढीले, शरीर पर किसी तरह का कोई खिंचाव, कोई तनाव ना हो। चेहरे की मांसपेशियां ढीली, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखते हुए अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखेंगे। हर एक आती और जाती सांस को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे लंबे गहरे सांस लेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। धीरे 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 सांस अंदर भरेंगे। धीरे 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 सांस बाहर छोड़ेंगे। धीरे 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 सांस अंदर, धीरे 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 सांस बाहर। धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे। तब तक सांस अंदर भरेंगे जब तक पूरा सांस अंदर ना भर जाए। जब महसूस हो कि पूरा सांस अंदर भर चुके हो, तब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना शुरू करेंगे। शरीर को स्थिर करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, पूरा ध्यान सांसों पर। अपने अंदर की शांति को, एकाग्रता को महसूस कीजिए। अब इसी शांति और एकाग्रता के साथ हम सभी ओम का जाप करेंगे। ओम का जाप करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से, हमारे मन से बाहर होती है। भगवान का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे गले के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, सांसों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है ओम का जाप करना। इस सेशन की और इस दिन की एक अच्छी शुरुआत करते हुए सभी पूरे मन से, एकाग्रता से थोड़े ऊंचे स्वर में ओम का जाप करें। एक लंबा गहरा सांस अंदर। सभी ओम का जाप करें।
अब धीरे धीरे सांसों को सामान्य करेंगे। ओम का जाप रोक देंगे, आंखें बंद रखेंगे और अपने अंदर की शांति को, एकाग्रता को महसूस कीजिए। भगवान के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और आज के इस दिन के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे। चलती हुई इन सांसों के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे। अपने इस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे। वो हर एक चीज जो हमें बहुत प्यारी है भगवान ने हमें दी, उस हर एक चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। 5 महाभूत, 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारा शरीर बना है, हमारा जीवन चलता है, हमारा शरीर चलता है, उन 5 तत्वों को धन्यवाद देंगे। धरती को धन्यवाद देंगे, जल को धन्यवाद देंगे, अग्नि को धन्यवाद देंगे, वायु को धन्यवाद देंगे, आकाश को धन्यवाद देंगे। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करेंगे। सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, हथेलियों को गर्म करेंगे। रब योर हैंड्स। हाथों को तब तक रगड़ें जब तक कि हथेलियां अच्छे से गर्म ना हो जाएं। एक ऊर्जा आपको महसूस होनी चाहिए। और हाथों का नीचे वाला हिस्सा अपनी आंखों पर रखेंगे और हाथों की गर्माहट को आंखों में महसूस करेंगे। अब अपने हाथों को आंखों पर 5 बार घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, 5 बार उल्टा घुमाएंगे। अब अपने हाथों को बहुत प्यार से अपने चेहरे से अपने गले तक लेकर जाएं। अपने कंधों से, अपने सीने से, अपने पेट से, अपनी कमर तक, अपनी जांघों से, घुटनों से धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पैरों तक लेकर जाएंगे ताकि आपके हाथों की गर्माहट, ऊर्जा
आपके पूरे शरीर में पहुंचे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अभ्यास। फिर से सभी कमर और गर्दन सीधी रखते हुए आराम से बैठ जाएंगे। आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, और आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम हर कोई कर सकता है। जैसे नाड़ी शोधन में कुछ बताया गया था कि कुछ किसी किसी प्रॉब्लम में हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम को हर एक पर्सन कर सकता है। चंद्रभेदी प्राणायाम क्या होता है? जैसे हमारी दो नासिकाएं हैं, एक राइट और लेफ्ट। राइट नासिका जो है वो सूर्य का प्रतीक होती है। अगर हम सिर्फ राइट से सांस लें, राइट से छोड़ें, तो हमारे अंदर गर्माहट, गर्मी, तपश बढ़ती है। और अगर हम अपनी लेफ्ट नासिका को एक्टिव करते हैं, लेफ्ट नासिका हमारी चंद्र का प्रतीक होती है। अगर हम लेफ्ट से सांस लें, लेफ्ट से छोड़ें, तो हम अपने चंद्र को एक्टिव करते हैं। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, तो हम गर्मी में जो है चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। जब सर्दी होती है, ठंडक ज़्यादा बड़ी होती है, ठंड होती है, तब हम सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बीपी हाई रहता है, तो उनके लिए तो वरदान है चंद्रभेदी प्राणायाम करना। अगर रोज अच्छे से चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास किया जाए, तो धीरे धीरे आपके जो बीपी बढ़ता है, कभी कम होता है, तो वो ठीक हो जाएगा। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हार्ट की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक होगी। अगर आपके पेट में बहुत गर्मी है, तपश है, आपके शरीर में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो चंद्रभेदी प्राणायाम करने से बहुत लाभ मिलते हैं। अब चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम कमर और गर्दन सीधी रखेंगे। जितनी कमर और गर्दन सीधी रहेगी, शरीर एक्टिव रहेगा, उतना आपका अभ्यास जो है अच्छा होगा और उतना आपको उसका लाभ होगा। अब हम बाईं तरफ से यानी लेफ्ट नासिका से सांस लेंगे और राइट नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट से ही लेंगे और राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। यानी इनहेल हमारा सांस लेने की क्रिया हमारी सिर्फ लेफ्ट से रहेगी और सांस छोड़ने की क्रिया हमारी राइट से रहेगी। अब हाथों की मुद्राएं बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है और हथेली हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। दूसरे हाथ को विष्णु मुद्रा में रखेंगे। पहली दो उंगलियां मोड़ेंगे, लास्ट वाली दो उंगलियां और अंगूठा हम यूज करते हैं अभ्यास करने के लिए। अब हम सभी बाईं तरफ से लेफ्ट नासिका से इनहेल करेंगे। लेफ्ट इनहेल और राइट साइड से एक्सेल। राइट साइड से सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से नाक को बंद कर देंगे। राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से सांस को अंदर लेंगे और राइट साइड से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लेफ्ट साइड इनहेल एंड राइट साइड एक्सेल। लेफ्ट साइड इनहेल, राइट साइड एक्सेल। यानी हम एक ही तरफ से सांस अंदर भरेंगे और दूसरी तरफ से सांस को बाहर छोड़ते रहेंगे। बाएं से धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे, दाएं से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। आजकल टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ऑलमोस्ट सबको होती है। चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, दिमाग पर एक बोझ रहता है, दिमाग रिलैक्स नहीं होता, एक टेंशन बनी रहती है। कई बार ये होता है कि सब कुछ होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी दिमाग पर एक बोझ रहता है, टेंशन रहती है। तो जब हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं, तो ये हमारे अंदर शांति को, एकाग्रता को बढ़ाता है। हमारा मन शांत होता है, रिलैक्स होता है। जब आप डिप्रेस्ड होते हो, टेंशन में होते हो या किसी गहरी सोच में होते हो, तब आपको नींद भी नहीं आती। देखिए, हमारे जीवन में सभी अभ्यास करते रहे, हमारे जीवन में 3 चीज़ों का बैलेंस होना जरूरी है।
अगर इन 3 चीजों का बैलेंस आप जीवन में रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, अच्छा स्वास्थ्य पाओगे। सबसे पहले तो होता है कि आपका खान पान कैसा है। आपका खान पान जो है वो बढ़िया होना चाहिए। दूसरा है आप रोज 1 घंटा कम से कम योग अभ्यास जरूर करें। तीसरा है आप अच्छी नींद लें। 6 से 8 घंटे की आपको अच्छी बढ़िया नींद आनी चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपके जीवन में बैलेंस में रहेंगी तो आपका जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अब बाकी तो हम कर लेंगे, खाना पीना भी ठीक कर लेंगे, योग भी कर लेंगे, लेकिन नींद कैसे आए? ये जो चंद्रभेदी प्राणायाम हम अभी कर रहे हैं ना, ये नींद आने के लिए सबसे बढ़िया प्राणायाम माना जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा चंद्र जब बढ़ता है तो हमारा मन शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और वो आराम मांगता है। रात को अगर आपको नींद ना आए तो आप 11 मिनट के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। और रात को जरूरी नहीं होता कि कमर गर्दन सीधी रखें, क्योंकि हम अपने आराम के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। आप चेक कीजिएगा, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो जब आप लेफ्ट से सांस लेंगे तो आपको आपकी लेफ्ट नासिका बंद महसूस होगी, सांस नहीं आएगा उसे। लेकिन हमने बार बार उसी से सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है। रात को अगर आप अभ्यास करते हो 5 मिनट के लिए सिर्फ लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट से ही छोड़िए, लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट से ही छोड़िए। अगर आपको लेफ्ट से प्रॉपर तरीके से सांस ना आए तब आप लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से सांस को छोड़िए और इतनी बढ़िया आपको नींद आएगी, इतना आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। ये नींद के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। सभी अभ्यास करते रहें धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, खींच खींच के सांस नहीं लेना है। कई बार बहुत खींच के सांस लेते हैं तो हमारी नासिका में दर्द होने लग जाता है, सिर में भारीपन हो जाता है। धीरे धीरे बहुत मंद गति में, जितना सांस आपका लंबा रहेगा उतना स्वास्थ्य अच्छा होता है। जितना आप जल्दबाजी में सांस भरेंगे, जल्दबाजी में सांस छोड़ेंगे, कम फायदा होगा। धीरे 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 सांस अंदर भरिए, पूरा सांस अंदर भरिए। जब महसूस हो कि पूरा सांस अंदर भर चुका है, 5 सेकंड 10 सेकंड का समय दीजिए सांस अंदर भरने में और फिर मंद गति में धीरे धीरे स्लोली एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, सांस बाहर 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 छोड़ते चले जाइए। और जब सांस पूरा बाहर छूट जाए फिर से बाई नासिका से धीरे 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 सांस अंदर भरिए। पूरे मन से एकाग्रता से अभ्यास कीजिए। अगर आप उथले मन से अभ्यास करते हैं तो चाहे आप 10 मिनट भी अभ्यास कर लें, इतना लाभ नहीं मिलता। कोई भी चीज है, अगर आप पूरे मन से एकाग्रता से करेंगे तो चाहे आप 2 मिनट 3 मिनट का भी अभ्यास कर लें तो उसका भी लाभ मिलता है। लेफ्ट साइड से सांस अंदर, राइट से सांस बाहर। कम से कम हमें चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट के लिए जरूर करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप, अगर आपको बीपी की, नींद न आने की दिक्कत है तो 20-25 मिनट रोज अभ्यास कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, तब भी आप 20-25 मिनट, आधा घंटा रोज अभ्यास कीजिए। जरूरी नहीं होता कि एक बार में ही इतना टाइम दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं होता हर एक के लिए। आप जैसे 5 मिनट 10 मिनट आपने सुबह अभ्यास किया, 10 मिनट दोपहर को अभ्यास कीजिए और 10-15 मिनट रात को आप अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। सभी अभ्यास करते रहें। बाएं से, लेफ्ट साइड से सांस अंदर भर लिया, राइट से सांस को बाहर छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से सांस अंदर भर लिया, राइट से सांस को बाहर छोड़ दिया, लेफ्ट से सांस अंदर। जितने समय में हम सांस को अंदर भरते हैं उससे दुगने समय में हमें सांस को बाहर छोड़ना चाहिए, तो बहुत अच्छा अभ्यास होगा। मान लीजिए 5 सेकंड में आपने सांस को अंदर भर लिया तो 10 सेकंड में आप सांस को बाहर छोड़ लें। अब हम समय के अनुपात से देखेंगे, 5 और 10 के अनुपात से हम अभ्यास करेंगे।
जैसे जैसे आप अभ्यास रोज करते जाओगे तो आपका समय भी बढ़ता जाएगा। तो फिर आप 10 सेकंड में सांस अंदर भरोगे, 20 सेकंड में सांस छोड़ोगे। अभ्यास करने से अपने आप ही हमारा समय जो है, हमारे सांस लंबे होते चले जाते हैं। और जितना आपका सांस लंबा होगा उतना स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आप चेक कीजिएगा, अगर आपके सांस छोटे छोटे हैं ना, तो या तो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी या फिर आने वाली है। तो सांसों पर ध्यान दीजिए। जितना अभ्यास करेंगे, सांसों को लंबा करेंगे, तो जैसे आप रेगुलर हम सांस ले रहे हैं, हम सांस को कभी चेक नहीं करते, सांस लेकिन चलता रहता है, वो खुद ब खुद सांस आपके लंबे होने शुरू हो जाएंगे अभ्यास के बाद। जैसे आप सांस लेते हो, छोटी छोटी सांस लेते हो, सांस लिया छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया, उथला सांस हमारा नाभि तक नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिलती पूरे शरीर को। अब हम सभी 5 सेकंड में सांस अंदर भरेंगे और 10 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ेंगे। सभी अभ्यास करेंगे। बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से सांस अंदर 5 सेकंड, धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को चलाते करेंगे, आंखों बंद रखिए, सांसों को कम करेंगे, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, सांस रिलैक्स करेंगे, आराम से सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, जैसे दोनों को अभ्यास करकर हम अपनी तरीके से करेंगे, भोजन करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स हो लीजिए, पैरों को अच्छे से शेप कीजिए, अच्छे से टाइट करें, ताकि पैर आपस में ना टकराए, तो पैरों को बिल्कुल रिलैक्स होते हुए अच्छे से अपने पैरों को हिलाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर हम पैरों को एक्सरसाइज करेंगे, जैसे सबसे पहले पैरों की उंगलियों को हम टाइट कर देंगे, खोल देंगे। पैर नहीं मोड़ना है, सिर्फ पैरों की उंगलियों को टाइट कर दीजिए, अच्छे से टाइट कीजिए, खोल दीजिए। सांस बाहर छोड़ेंगे, उंगलियां टाइट, सांस अंदर भरेंगे, उंगलियां खोल देंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, उंगलियां टाइट, सांस अंदर भरेंगे, उंगलियां खोल देंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, फिंगर्स टाइट, सांस अंदर भरेंगे, फिंगर्स ओपन। अब दोनों पैरों के पंजे नीचे की तरफ दबाएंगे, घुटनों को नीचे दबाव डाल के रखेंगे, घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए, घुटनों को नीचे दबाव डाल के रखिए। फिर दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे,
सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे, सांस अंदर भरते हुए दोनों पैर अपनी तरफ, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, सांस अंदर भरते हुए दोनों पैर अपनी तरफ खींचेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, पैर नीचे, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए नीचे की तरफ, सांस अंदर भरिए, अच्छे से पैर अपनी तरफ खींचिए। अब पैरों को ढीला छोड़िए। अब राइट पैर का पंजा अपनी तरफ, लेफ्ट पैर का पंजा नीचे की तरफ, दोनों पैर अपोजिट रहेंगे। अब लेफ्ट पैर हमारी तरफ आएगा, राइट पैर का पंजा नीचे, दोनों पैरों को अच्छे से खिंचाव डालिए। राइट पैर अपनी तरफ, लेफ्ट नीचे, राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर अपनी तरफ, राइट पैर अपनी तरफ, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, लेफ्ट अपनी तरफ। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, पूरा सर्कल लेते हुए आराम से, साथ में लंबे गहरे सांस लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। फिर से दोनों पैरों में दूरी बनाएंगे, पैरों को ढीला छोड़ के अच्छे से अपने पैरों को हिलाएंगे। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अच्छे से अपने पैरों को हिलाइए। फिर से पैरों को साथ में लेके आएंगे, लेग्स को इस तरीके से झटका देंगे। बहुत बहुत रिलैक्स। अब अगला अभ्यास कमर के लिए है। जैसे कमर में स्टिफनेस होती है, दर्द होता है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये हमारे किडनीज के लिए भी अच्छा अभ्यास है, लीवर के लिए अच्छा अभ्यास है, पेट के लिए अच्छा अभ्यास है। लेकिन अगर किसी की सर्जरी या ऑपरेशन हुआ हो वो इसको नहीं करेगा, या किसी को यूरिन की पाइप डली है वो भी नहीं करेगा। हमने अपने दोनों हाथ पीछे लेके जाने हैं और पीछे झुकने। पहले आप देख लीजिए सभी। सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ। सांस अंदर भरते हुए, सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे बाईं तरफ। बहुत बढ़िया। सांस अंदर भरते हुए वापस, सांस बाहर छोड़ते हुए दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ। सांस अंदर भरते हुए वापस बाईं तरफ, दाईं तरफ। फिर से सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, गर्दन हमारी ऊपर रहेगी, सांसों को सामान्य। लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और मुंह से सांस को छोड़ेंगे। सांस अंदर, सांस अंदर, सांस अंदर, सांस अंदर। फिर से अभ्यास करेंगे बाईं तरफ, हाथ पीछे, सांस अंदर भरते हुए वापस दाईं तरफ, सांस अंदर भरते हुए वापस बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ,
दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ। सांसों का ध्यान रखेंगे। जब वापस आएंगे सांस अंदर, पीछे मुड़ते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे। दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अभ्यास। अब सभी अपने अपने स्थान पर लेट जाएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर लेट जाएंगे। सभी आराम से अपने अपने स्थान पर लेट जाएंगे। अगर किसी को जगह टाइट लगे तो पीछे या आगे आ सकते हैं। आराम से लेट जाइए, सांसों पर ध्यान लगाइए। सोना नहीं है किसी ने, जागते रहेंगे सभी। अब हम मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन हमारी कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। अगर आपकी कमर में दर्द है, स्टिफनेस है, या आपकी कोई सिटिंग जॉब है तो उसके बाद आपकी कमर में दर्द रहता है, मरकट आसन कमर के लिए, हमारे यूरिन एरिया के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से दाएं बाएं खोल लेंगे। दोनों हाथों को लेफ्ट राइट खोल लेंगे और अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे। बेंड योर नीज। और अपने घुटनों को लेफ्ट साइड मोड़ देंगे। घुटने के ऊपर घुटना, पैर के ऊपर पैर। टर्न योर नीज लेफ्ट साइड और गर्दन आपकी राइट साइड रहेगी। टर्न योर नेक राइट साइड। घुटने के ऊपर घुटना, पैर के ऊपर पैर आए। अब दोनों घुटनों को धीरे धीरे राइट साइड लेके जाएंगे। टर्न योर नीज राइट साइड एंड टर्न योर नेक लेफ्ट साइड। सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे। इनहेल, कम बैक। सांस बाहर छोड़ते हुए एक्सेल, डाउन योर नीज। सांसों को सामान्य कर देंगे। फिर से सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। कोशिश कीजिए पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना आए और जितना हो सके घुटनों को नीचे की तरफ दबा के रखें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेफ्ट साइड मोड़ेंगे। राइट साइड। 10 सेकंड तक रुकेंगे। होल्ड योर पोजीशन 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से राइट साइड 20 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट साइड 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस अंदर भरते हुए वापस दोनों पैर सीधे करेंगे। स्ट्रेट योर लेग्स। दोनों पैर सीधे कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। सांसों को सामान्य करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। बहुत बढ़िया। हम मरकट आसन का दूसरा अभ्यास होगा हमारा। जैसे अब हमने पैरों को एक साथ रखा हुआ था,
अब हम अपने पैरों में 1-1.5 फीट की दूरी बना लेंगे। पैर फिर से घुटनों को मोड़िए, बेंड योर नीज। 1-1.5 फीट की दूरी बनाइए। ओपन योर फीट। पैरों में दूरी बनाएंगे। अब लेफ्ट साइड मोड़िए। आपका घुटना आपके पैर को छूना चाहिए। लेफ्ट साइड, डाउन योर नीज, लेफ्ट साइड, और गर्दन राइट साइड। घुटने लेफ्ट साइड मोड़ेंगे, राइट साइड मोड़ेंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। घुटनों को राइट साइड मोड़िए। आपका घुटना आपके पैर को छूना चाहिए, इतनी दूरी हम अपने पैरों में रखेंगे। सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। सांसों को सामान्य कर देंगे। सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। लेफ्ट साइड, राइट साइड। बहुत बढ़िया। राइट साइड 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से अभ्यास कीजिए। 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बाईं तरफ से अभ्यास कीजिए। 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दाईं तरफ से अभ्यास कीजिए। 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाईं तरफ से अभ्यास 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे पोजीशन को। 20 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरी तरफ से अभ्यास कीजिए। 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब फिर से दोनों पैरों को सीधा करेंगे। सांसों को सामान्य करेंगे और ऐसे करेंगे। धीरे से करेंगे। हमारे स्थिति में सांस चलते हुए सांसों को बढ़ाए रहेंगे। सांसों को रिलैक्स कीजिए। अब मरकट आसन का अभ्यास हम करेंगे। पहले आप देख लीजिए किस तरीके से अभ्यास करना है। हम अपने पैर को, अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट पैर पे इस तरीके से रखेंगे जैसे हम लेग के ऊपर लेग रख के बैठते हैं ना, ऐसे। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे जोड़ के रखेंगे, जॉइंट रखेंगे। हाथ हमारे ऐसे ही रहेंगे खुले हुए, और इसको हम एज इट इज ऐसे ही जोड़ के रखेंगे और अपने पैरों को नीचे की तरफ दबा देंगे। गर्दन दूसरी साइड पर, और इसी तरीके से हम चेंज करेंगे। हमारी लेग ऊपर ही रहेगी, इसको बदलेंगे नहीं, इसको हम दूसरी तरफ से दबा देंगे। गर्दन हमारी ऑपोजिट रहेगी। फिर दूसरी तरफ से मोड़ेंगे। सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे, दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। अब सभी अभ्यास करेंगे दोबारा से। पहले पैरों को सीधा कर लीजिए।
लंबा गहरा सांस अंदर भरिए, सांस बाहर छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब अभ्यास शुरू कीजिए। बेंड योर नीज, दोनों घुटने मोड़िए। अब अपने पैर को, लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखिए। अब लेफ्ट साइड से मोड़ दीजिए, बाईं तरफ से। लेफ्ट साइड से घुटनों को नीचे दबाइए, डाउन योर नीज, लेफ्ट साइड। और गर्दन आपकी राइट साइड रहेगी, गर्दन ऑपोजिट। अब अपने घुटनों को राइट साइड मोड़ेंगे, पैर नहीं बदलेंगे, पैर हमारा ऐसे ही रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और ध्यान हमारा ऑपोजिट रहेगा। बेंड योर नीज राइट साइड एंड बेंड योर नेक लेफ्ट साइड। जितना हो सके नीचे दबाएंगे। लेफ्ट साइड, बाईं तरफ मोड़ेंगे। दाईं तरफ। बाईं तरफ। ये जितने भी हमने अभी अभ्यास किए, ये सभी किडनी, लीवर, स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। फिर दाईं तरफ 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाईं तरफ 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब दूसरा पैर ऊपर आएगा, जो पैर ऊपर है वो नीचे, दूसरा पैर ऊपर आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब फिर से बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, डाउन योर नीज लेफ्ट साइड एंड टर्न योर नेक राइट साइड। गर्दन आपकी ऑपोजिट रहेगी। हाथों को अच्छे से खोल के रखिए साइड में। लेफ्ट राइट, हाथों को खोल के रखिए। दाईं तरफ मोड़िए, गर्दन ऑपोजिट। बाईं तरफ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दाईं तरफ। बाईं तरफ। 10 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाईं तरफ 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से जो पैर ऊपर है वो नीचे, दूसरा पैर ऊपर आएगा। चेंज कीजिए पैर, हाथों को खोल लीजिए। फिर से बाईं तरफ, लेफ्ट साइड दबाइए घुटनों को। दाईं तरफ। बाईं तरफ। दाईं तरफ। बाईं तरफ। 10 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम से लेट जाएंगे, दोनों पैर सीधे। बहुत बढ़िया। ये अभ्यास हमारी स्पाइन की स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारी स्पाइन की, और हमारे लीवर के लिए, किडनीज के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है।
अगला अभ्यास हम करेंगे सुप्त कपोतासन का। अगर आपको किसी को भी सियाटिका पेन होता है ना, या किसी नस में किसी नाड़ी में कोई शूटिंग पेन होता है, दर्द रहता है किसी एक जगह पे, या कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो सुप्त कपोतासन बहुत अच्छा अभ्यास होता है। सीखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मुझे देख लीजिए। अब हमने अपना लेफ्ट पैर उठाकर इस तरीके से रखेंगे, इसका 7 बनेगा ऐसे। इस तरीके से हमने लेग को रख लिया। अब जिस लेग को हमने ऊपर रखा है वही वाला हाथ हम बीच में से लेके जाएंगे, दूसरा हाथ बाहर से। पहले अच्छे से समझिए, देखिए। एक हाथ बीच से जाएगा, दूसरा हाथ बाहर से, और अपने घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे। किस तरीके से? अगर यहां तक हाथ ना पहुंचे तो यहां हाथ रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। ध्यान क्या रखना है, जो लेग हमने बेंड की है वही वाला हाथ बीच से जाएगा, दूसरा हाथ बाहर से। फिर से देखिए। फिर इसी तरीके से हम अभ्यास दूसरी तरफ से करते हैं। इस पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, ये वाला हाथ बीच से जाएगा, दूसरा हाथ बाहर से। अब सभी अभ्यास शुरू करेंगे। बिल्कुल सीधे लेट जाइए, गर्दन ऊपर नहीं उठानी है, नहीं तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। सीधे लेटे रहिए। अब दूसरी तरफ से अभ्यास कीजिए। जो पैर हमारे ऊपर है वो वाला हाथ बीच से लेके जाएंगे, दूसरा हाथ बाहर से, और पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ से अभ्यास कीजिए। सांसों को सामान्य रखिए। कमर दर्द के लिए, सियाटिका पेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास कीजिए। 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। 5 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से अभ्यास कीजिए। 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से अभ्यास 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 10 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से अभ्यास कीजिए। 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से लेट जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अभ्यास सबका। आराम से लेट जाइए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों को रिलैक्स कर दीजिए। सांसें सामान्य स्थिति में चलती रहेंगी। शरीर को रिलैक्स करेंगे, सांसों को रिलैक्स करेंगे। अब साइड लेकर खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे सभी। बाईं तरफ से करवट लेकर उठना है, एकदम से सीधे नहीं उठेंगे। पहले बाईं तरफ से करवट लीजिए, फिर आराम से उठकर बैठ जाइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी आराम से बैठ जाएंगे। तो नींद तो नहीं आई किसी को? नींद आ रही थी? तो लेट के ऐसे होता है ना कि बस अभी तो सो जाओ, अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी हमने डांस भी करना है, क्लैपिंग भी करनी है। फिर आपने सभी ने अपने अपने रूम में जाके सो जाइए। सोना नहीं है, लेकिन थेरेपीज होती है ना, आपकी बिजी रहते हो आप। सबको अच्छा लगता है यहाँ पे? योग करना कैसे लगता है सबको? बहुत अच्छा लगता है। कोई है जिसको योग करना पसंद नहीं ना हो? तो जब आप यहाँ से जाओगे तो घर पे जाके भी आपने यही रूटीन बनानी है।
कि 1 घंटा योग करना है, जितना भी आता है, जैसे भी आता है 15-20 मिनट, आधा घंटा प्राणायाम कीजिए। उसके बाद आप योग कीजिए इजी से, जैसे स्ट्रेचिंग कर ली बॉडी की। जैसे आज हमने मरकट आसन किया, मरकट आसन की 3 पोजीशन की हमने, सुप्त कपोत आसन किया। ये हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथ देते हैं। जितनी आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी बढ़िया रहेगी ना, जितना आपको सीधे बैठने का अभ्यास हो गया, तो इसी आदि बीमारियां तो हमारी खत्म हो जाती हैं। तो अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हमारा आखिरी अभ्यास होगा इस सेशन का, ताली बजाने का अभ्यास और डांस करने का अभ्यास। ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने से हाथों का ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, एक्यूप्रेशर हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। ब्लड सर्कुलेशन होने से ऑक्सीजन पहुंचती है शरीर में और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, हमने किन्नर को देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो हमेशा ताली पीटते हैं, ताली बजाते हैं जोर जोर से, नंगे पैर रहते हैं। तो कभी हमने उनको हॉस्पिटलाइज नहीं देखा है, वो बीमार भी नहीं होते जल्दी। उनका क्या राज होता है कि वो ताली बजाते हैं और डांस करते हैं, नंगे पैर रहते हैं। तो अब हम भी जोर से ताली बजाएंगे, हाथों में दर्द होना चाहिए, चींटियां चलनी चाहिए, इतनी जोर से हमारी ताली बजनी चाहिए। धीमी धीमी ताली बजाने से कोई फायदा नहीं होगा। सभी ताली बजाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, चेहरे पे स्माइल, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और जोर से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बिना रुके लगातार। बिना रुके लगातार जोर जोर से ताली बजाते रहेंगे सभी। और मैं यहाँ पे म्यूजिक प्ले करूंगी, तब तक ताली आपकी बजती रहे, ताली नहीं रुकनी चाहिए। और सबने डांस भी करना है। सभी डांस करेंगे भगवान को याद करते हुए। सभी अपनी मस्ती में एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए। सभी अपने लिए क्लैपिंग करें। बहुत बढ़िया। तो सबने एंजॉय किया? बहुत। तो मन कैसा है? वाव। मन कैसा है? वाव। मन कैसा है? वाव। बहुत कम आवाज आ रही है, अभी सबका मन वाव नहीं हुआ। मन कैसा है? वाव। मन कैसा है? वाव। मन कैसा है? वाव। और मन हमेशा कैसा रहना चाहिए? वाव। मन हमेशा कैसा रहना चाहिए? बहुत अच्छे। फिर जोर से क्लैपिंग करेंगे सभी। बहुत